हेलो माय फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक्चुअल में किसको कहते हैं? तो देखिए, अगर हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब है वैसा चार्ज जिसका वैल्यू जो है 1 कूलम के इक्वल है, तो उस चार्ज को अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, मतलब किसी भी चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में लाने के लिए जितना हमको वर्क डन करना पड़ता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, तो एक बार हम समझते हैं इंग्लिश में कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से अगर हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी फील्ड के अंदर में रखने के लिए जितना वर्क डन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कर सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला का अगर हम बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है m⁻1 L² T⁻⁻2 एंड कूलम टू द पावर -1। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज गिवन बाय, हम लोग क्या जानते हैं अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है तो वो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं बाय कूलम्स लॉ। एफ इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/x²। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 की जगह में Q लिया गया, Q2 की जगह में हम लोग 1 कूलम चार्ज लिए हैं, वो मल्टीप्लाई होकर के Q के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फोर्स डिफाइन करेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 इंटू Q/x²। x यहाँ पे क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज है। ओके, फोर्स फाइंड आउट करने के बाद अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे हम F रखेंगे और अपॉन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो +1 कूलम हो जाएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q/x² के इक्वल ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम थर्ड पार्ट क्या करेंगे इंटीग्रेशन मेथड में, सबसे पहले तो हम लोग फोर्स निकाल लिए, दूसरा में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिए। अब तीसरा में हम लोग को क्या करना है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B वेयर AB इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे dx होगा, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए AB जो है एक स्मॉल डिस्टेंस हम लोग मान लिए हैं जिसका वैल्यू जो है dx है। ओके, तो उस dx डिस्टेंस के लिए टोटल स्मॉल वर्क डन कितना होगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? dw ले लेंगे क्योंकि स्मॉल वर्क डन है। तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। ओके, और यहाँ पे फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू E डॉट dx। ठीक है, सोल्व करेंगे। देखिए E डॉट dx जो है ये कॉस प्रोडक्ट है। हम लोग डॉट प्रोडक्ट जानते हैं दो, जैसे A डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? AB cos थीटा हो जाता है। अगर हम थीटा एंगल का बात करें तो यहाँ पे थीटा जो है वो 180 डिग्री है। तो हमारा जो वैल्यू होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dx इज इक्वल टू हो जाएगा E dx cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो मल्टीप्लाई होकर के dw इज इक्वल टू हो जाएगा E dx। ओके, अब हम लोग टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द
पॉइंट P इज गिवन बाय। जैसे हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट किए थे, अब उसको अगर हम लोग को टोटल वर्क डन, टोटल जितना भी वर्क डन हो रहा है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस फील्ड तक लाने में जितना वर्क डन किया जा रहा है उसको अगर फाइंड आउट करना है। अब टोटल वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P इज गिवन बाय। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन अगर dw का करेंगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, तो हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट क्या, तो W बच जाएगा और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू पॉइंट R 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये 1/4πε0 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है, जो कि यहाँ पे हम पुट करेंगे। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा W इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस Q अपॉन 4πε0 कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर चला जाएगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ Q अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू पॉइंट R 1/x² हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ Q अपॉन 4πε0 1/x² का जो इंटीग्रेशन है वो होता है 1/x, ठीक है, तो 1/x हो जाएगा और वो इन्फिनिटी से पॉइंट R तक होगा। जब हम लोग इस डिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस Q अपॉन 4πε0। ऊपर वाले को सबसे पहले हम लिखेंगे 1/R, माइनस में नीचे वाला 1/ε0, ठीक है। तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं 1/ε0 जो है वो 0 के इक्वल होता है। सो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा W इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू R हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टोटल वर्क डन निकाल लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। हम लोग क्या जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। और चार्ज यहाँ पे हम लोग 1 कूलम लिए हैं तो V जो होगा वो इक्वल होगा W/1 कूलम का प्लस 1 कूलम। तो जो रिजल्ट आएगा V, पोटेंशियल V जो होगा वो W के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 4πε0 इंटू R लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।